जुबिन जी करती रहती है। कितनी बेशर्म औरत है। इसकी सास को तो इसको एक थप्पड़ जड़ना चाहिए इसकी गाल पे। कैसी हरकतें हैं इसकी। मतलब कितनी शर्म आती होगी इसके सास ससुर को भी अपनी बहू को देखते हुए कि कैसे किसी और का नाम लेती रहती है, जुबिन जुबिन करती रहती है हमेशा अपनी वीडियो में। जुबिन के साथ लंच करना है, जुबिन 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 ही इसका सब कुछ है। तो इस तरीके के मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैं इन आपके जो कमेंट्स हैं उनका एक जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो ये देख लीजिए, आपको पता है कि मेरी सास आई हुई हैं, करीबन 3 साल बाद मुझसे मिलने आई हैं। मुझसे सॉरी, मैं भी क्या कह रही हूँ, मुझसे नहीं, अपने पोते से मिलने आई हुई हैं। तो यहाँ पे ना मैं उनके लिए जूस बना रही थी। ये देखो मैंने पूरा 1 गिलास अच्छे से मौसम्मी का जूस बनाया। आप भी कह रहे थे कि आप अपनी सास को भी जूस पिलाइए, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। वैसे भी मौसम्मी ना रखी रखी फ्रिज में ना सूखती जा रही थी, तो ये देखो जी मैंने मौसम्मी का जूस बनाया। तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मेरे कल से पता नहीं क्यों इतनी खांसी हो रखी है। एक्चुअली जुकाम मेरा 1 महीने से है, ठीक ही नहीं हो रहा। होता है बीच में थोड़ा थोड़ा ठीक, फिर हो जाता है। मेरे ना खांसी भी ठीक नहीं हो रही है। मेरे को ना एसी की वजह से हो जाता है, ठंडा कूलिंग में ना एकदम से गर्म काम करती हूँ पूरा टाइम, जैसे रसोई में बाहर गर्मी में काम करती हूँ। विहान को स्कूल से लेकर आती हूँ, जैसे ही लेकर आऊँगी एकदम से गर्मी से आते ही एसी चलाने की बहुत बुरी आदत है। एसी चलाती हूँ फिर गर्म ठंडा हो जाता है अंदर तक पूरा खांसी हो रखी है मुझे। तो ये बर्तन धो के पहले तो मैं लंच में तैयारी कर देती हूँ। तो मैंने इनकी मम्मी के लिए पूछा, मैंने कहा क्या खाएंगे, तो बोलते नमकीन चावल बना ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चावल की तैयारी कर लेती हूँ, विहान भी खा लेगा। और साथ में दही रखा ही हुआ है घर में, सिंपल है, जल्दी बन भी जाता है। क्योंकि मेरे को कपड़े धोने हैं आज, क्योंकि मेरे पूरे 1 हफ्ते के कपड़े भी इकट्ठे हो रखे हैं। तो पहली बात तो ये बात मैंने बहुत बार क्लियर करी है, आप लोग समझ जाइए। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। मेरी शादी हुई थी जब मैं 25 साल की थी, और 2 साल ही मेरी शादी को हुए थे, 2 ढाई साल लगा लो। तो 2 ढाई साल के अंदर अंदर मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड की किडनी फेल हो गई थी, उनकी किडनी ख़राब हो गई थी। और जब विहान मेरा बेटा 45 दिन का था तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद का देखिए, मैं आपको ये बात बताना, कई बार मैंने बताया है कि उन्होंने मुझे अपने घर की एक मतलब उन्होंने देखो जब तक उनका बेटा जी रहा था, जैसे मेरी सास ससुर का, तो उन्होंने मेरे को एक मतलब चलो अपने मतलब बेटे की पत्नी के तौर पे तो अपने पास रखा था, अपने घर में रखा था। लेकिन जब एक विधवा के तौर पे उन्होंने मेरे को अस्वीकार कर लिया था, उन्होंने मेरे को रखने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने बेटे को कि विधवा की तरीके से हम आपको अपने घर में नहीं रखेंगे। तो वो मुझे उन्होंने मना कर दिया था। उन्हीं दिनों में उन्होंने कहा था कि ना हम अपने बेटे का जो आखिरी निशानी है मतलब पोता है उसे रख सकते हैं, पर आपको नहीं रख सकते हैं। अगर आप हमें या तो पोता दे जाओ, पोते को हम पाल लेंगे, उसका सारा कर देंगे, मतलब क्योंकि हमारे बेटे की निशानी है। पर अगर फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं अपना बेटा तो नहीं दूंगी, अपना बच्चा देकर तो नहीं जाऊंगी। तो फिर उन्होंने मुझे बोल दिया था कि फिर आप एक काम करो, बच्चे को लेके, अगर आप बच्चा हमें नहीं दे सकते तो बच्चे को लेके मायके में चले जाओ और मायके में ही बच्चा पाल लेना। तो ये बात उन्होंने मुझे बोली थी, बोलते हम रख नहीं सकते आपको, हमें देख के समाज सोसाइटी सब कुछ देख के चलना होता है। क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम बहुत कम थी, मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई उस टाइम मैं 27 साल की थी। तो 27 साल की उम्र में वो मतलब उनका ये कहना था कि इतनी छोटी उम्र में एक विधवा के तौर पे हम आपको अपने घर में नहीं रख सकते। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बहू मतलब उन्होंने मुझे त्याग दिया था, आप समझते हो, मतलब बेटे के जाने के बाद उन्होंने मुझे बहू के तौर पे त्याग दिया था, मतलब समाज के सामने त्यागा था। ऐसा नहीं है कि खाली मतलब कहने की बात है, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे मुझे त्याग दिया था कि हम इसको अब अपनी बहू का विधवा के बहू के तौर पे हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा गुजर गया तो बेटे के जाने के बाद हमारा सब कुछ चला गया, तो हमें निधि तेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये उनके उस टाइम शब्द थे कि मेरे से कोई मतलब नहीं है अब,
तेरे को जो अपनी लाइफ में सही लगता है कर, ना हम तेरे से कुछ मांग रहे, ना हम तेरा कुछ कर रहे, ना हम तेरे को कुछ दे रहे, हमें भी है मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि हमें तुझसे कुछ भी मतलब नहीं है। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में ना, मैं अब आपको बात बताती हूँ आगे की। तो पहले तो ये देख लीजिए, मेरे नमकीन चावल बढ़िया से बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं, बड़ी जल्दी बन जाते हैं, 2 सीटी में तैयार हो गए। तो यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको मेरे से मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हो, उनको तो बल्कि पता है क्या है, देखो मेरी सास ससुर मुंह पे मेरे को अभी नहीं बोलते, क्योंकि देखो वो इसलिए नहीं बोलते, कल को देखो अभी मैं उनको उनके हिसाब से चल रही हूँ। जैसे वो कहते हैं कि बेटे से पोते से मिलवा दे, जब वो कहते हैं मैं पोते से मिलवा भी देती हूँ उनको, जब मिलना उसको अच्छे से मिलवा भी देती हूँ। जैसे अभी आए हुए हैं तो उनकी पूरा अच्छे से, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं कहती मैं, कुछ नहीं बोलती हूँ। तो देखो वो मतलब एक बात बताओ, वो मेरे को क्या बोलेंगे, अब आप ये खुद ही बताओ ना। वो हक वो इंसान जमाता है आपके ऊपर, उसका इंसान का कहने का, उनकी बातें करने का मतलब होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। अगर वो मेरा बुरे वक्त में, मान लो अब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उस टाइम देखो मैंने बहुत ही बुरा वक्त अपनी ज़िंदगी में देखा है। क्योंकि देखो ऐसे वक्त में क्या होता है ना, देखो मायके में भी रहना बच्चे के साथ ऐसा होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी लाइफ में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्टाइल होता है। बहुत ही मुश्किल दौर था मेरी ज़िंदगी का वो, आज से कुछ साल पहले। तो वो टाइम में ना, जब आपको ना, देखो कहते नहीं कि बुरे वक्त में अपनों की परख होती है, तो उन्होंने तो मुझे मुंह से बोल रखा है कि हम तेरे अपने है ही नहीं, सामने से बोल रखी है बात कि हाँ तू अगर हम गुजर भी जाए तो हमें देखने भी मत आइयो, मतलब हम ना तेरे से कुछ ले रहे हैं ना तेरा कुछ दे रहे हैं। तो ये बात वो बोलते हैं कि ना, ना हम चाहे तो देख, तू हमारे बड़े बेटे की बहू थी, तो आज तू कमा रही है, हम तेरे पैसों में ले सकते हैं चाहे तो, कि हम तू इतने पैसे हमें दे हर महीने, लेकिन हम तुझसे कुछ नहीं ले रहे, तेरे से कोई 1 रुपया भी आज तक नहीं लिया कभी भी, क्योंकि हमने जब तेरा किया नहीं है ना, तो हम तेरे से ले भी क्यों। तो ये बात है। तो इसलिए ना फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है। तो इसी वजह से देखो अब मेरी ज़िंदगी में ना, मुझे पता है देखो मेरे पास ससुराल नहीं है। मैं मतलब ये कहती हूँ कि विहान के लिए मैं दादा दादी ज़रूर सोचती हूँ कि चल विहान की ज़िंदगी में उसको दादा दादी मिले, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना मेरे को पता है मेरी लाइफ कैसे चल रही है। और देखिए जुबिन जी की जो बात है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो देखिए उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैं उनको तो बल्कि देखो, उन्होंने तो देखो क्या होता है ना कि एक लड़की जब बिना हस्बैंड की हो जाती है, हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद पूरी दुनिया जो तो छोड़ो, हर कोई आपको ना गलत ही समझता है। क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को यही लगता है कि ना हाँ, मतलब कि कोई इंसान ना अकेले रह ही नहीं सकता, लोगों की सोच यही है। और आप जितने साल आपकी ज़िंदगी के आगे बढ़ते रहते हैं ना लाइफ के, कि आपको अब जैसे मेरे पति को गुजरे 4 साल हो गए हैं, तो लोगों की सोच बहुत बेकार है। लोगों को ये लगता है कि 4 साल तो कोई नहीं रह सकता होगा, मतलब इस तरीके से अकेले अकेले, तो कोई ना कोई ज़रूर होगा, दुनिया के सामने दिखाती नहीं होगी, ऐसा है वैसा है। तो सोच बहुत बेकार है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये एक बार घर गृहस्थी वाली ज़िंदगी जी चुकी है, तो लोग ना दुनिया की ना वही गंदी सोच हो जाती है कि ना नहीं, फिर तो अकेले कैसे रह रही होगी, पहले 2.5 साल पति के साथ रही है ये, अभी अकेले 4 साल से थोड़ी सा अकेली रह रही होगी, ज़रूर कोई ना कोई होगा इसकी ज़िंदगी में, बताती नहीं होगी, दुनिया से छिपा रखा होगा। यहीं पर आके ना लोग मतलब कैरेक्टर पे आपके हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं है इस तरीके से कि आप अकेले रह सकते हो, तो इसीलिए आपके बारे में गलत गलत बोलना शुरू कर देते हैं। अगर कोई अनमैरिड लड़की है ना, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसे हो ना, विधवा हो या तलाकशुदा हो, उसके बारे में समाज, लोग, सोसाइटी क्या, परिवार वाले भी क्या, हर कोई गलत समझने लग ही जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। तो यहाँ पे ना देखो, मैंने भी एक टाइम के बाद ही सॉरी, मेरा ना गला ख़राब है आज, तो मैंने भी एक टाइम के बाद ना ये चीज़ों में उम्मीद रखनी छोड़ दी। देखो जो जैसा आपके साथ रखता है आप वैसे ही रखो, मेरे को जो समझ में आई है, जो जितना आपके लिए कर रहा है आप भी उतना ही करो। अगर अब सामने वाले हैं, उन्होंने मेरे को मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, बस मैं इतना कह रही हूँ कि मैं भी अब उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दूंगी। क्योंकि देखो यार, वो बराबर का होता है, कल को देखो उनको कभी बीमार हुए, कुछ भी दिक्कत आई, तो वो उनको भी बस अब ये लगा लो कि उनकी छोटी बहू ही करेगी उनका, तो इसीलिए उनको उसके साथ बना के रखनी है। देखो ना, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी बहू को तो उन्होंने खो दिया है,
अपनी ज़िंदगी से, कि मतलब अब ये सोचोगे ना कि हाँ बड़ी बहू आके मतलब अब वैसे पहले जैसी रहेगी, जैसे पहले उनके लिए इतना करती थी, अपनी सैलरी हाथ में दे देती थी, इतना मतलब उनके लिए मतलब बिल्कुल ही खड़ी रहती थी पाँव पे, तो वो चीज़ अब मेरे अंदर भी नहीं रही, क्योंकि देखो ना देख लिया सब कुछ 4 साल में। तो अभी और कर ले विहान, थोड़ी देर में आ रही हूँ, 2 मिनट में, 2 मिनट बाद ही बैठाती हूँ सीट पे, 2 मिनट में कह देता है होगी होगी, कुछ नहीं हुई होती, फिर ऐसे ही बुलाने के लिए मेरे को अंदर। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब देखो जैसा जो करता है वैसे ही हम करेंगे, तो कोई नहीं। अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब देखो उनको भी पता है ये चीज़ कि अब निधि को उन्होंने खो दिया है, मतलब एक तरीके से, तो उनको भी पता है कि अब उनको दूसरी बहू के साथ ही अच्छे से बना के रखनी है, क्योंकि कल को अगर वो काम आएगी तो वो ही आएगी, अब उनके वो ही आएगी, छोटी बहू ही काम आएगी उनकी, उनके लिए अगर करेगी जो भी बुरे वक्त में वो ही करेगी। क्योंकि देखो मैंने देखा है यार, मैंने ना दर दर की ठोकरें खाई हैं अपने बच्चे के साथ, ऐसे वक्त में जब बिल्कुल ही कोरोना टाइम चल रहा था 2020 का, कोई 1 रुपया भी नहीं था, वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती, और वो वक्त मुझे हमेशा याद दिलाता है कि ना किसी भी इंसान पे कभी भी आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। तो वो टाइम मैं कैसे भूल जाऊं, जहां मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ भी दिक्कत, इतनी दिक्कत थी, एक रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था मेरे पास, और ऐसे वक्त में मेरे को छोड़ा था उन्होंने, जहां पूरा हर एक घर में कोरोना पेशेंट बैठे थे, मतलब ऐसे टाइम में मतलब बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दिया था। तो वो चीज़ मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती, और उस चीज़ के लिए ना बस इतना है। विहान मैं आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। तो बस इस चीज़ से ना, बस मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा ना, बस जो जितना करता है उतना आप रखो, बस उनको है कि चलो विहान से मिलने का मन है वो आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आए, मैं पूरी तरीके से इज्जत भी दूंगी, रिस्पेक्ट दूंगी, बस ठीक है, मान सम्मान दिया। बट अब देखो ना, मैं उनकी ज़िंदगी में कहती कुछ भी बात ना, वो मेरी ज़िंदगी में, मतलब ठीक है। अब एक वो जो होता है ना, बस एक वो है कि बच्चे के लिए मतलब थोड़ा सा मतलब आपस में थोड़ी सी बातचीत कर ली, बस ये चीज़ होती है। बट अंदर देखो उनके दिल में जो है मेरे लिए वो रहेगा, मेरे दिल में जो है वो नहीं ख़त्म हो सकता। अब जो चीज़ें हैं वो वैसी ही रहेंगी, अब नहीं चेंज हो सकती, अब पहले जैसी बिल्कुल, अब ये कहो ना कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए देखो मैं भी नहीं सोचती हूँ आज के टाइम में, अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे खुद बता देती हूँ। इसीलिए ना मैं कभी भी उनको सोच के नहीं दिमाग में ये फैसले लेती कि मेरे को आगे लाइफ में क्या करना है। मेरे को पता है कि मेरे को अपनी लाइफ में खुद देखना है, और वो भी नहीं मेरे को देख के फैसले लेते हैं। अगर ऐसा होता तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी करी, मेरे को बुलाया कोई देवर की शादी में, क्योंकि वो मुझे मानते ही नहीं अपने घर की बहू। मानते तो बुलाते ना मेरे को भी शादी में, विहान को भी बुलाते। तो बस वही है, जैसा वो करेंगे वैसे ही हम करेंगे, है ना जी। तो बस ठीक है, मेरा कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, शिकायत नहीं है मेरी उनसे। बस वो आप लोगों का क्वेश्चन बार बार आता है ना, सास ससुर क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। उन्होंने तो मेरे को अपने बेटे के मरने के बाद बहू को भी मार ही दिया था, वो मेरे साथ नहीं रखते रिश्ता।